बट मुझसे लोगों ने पूछा कि आप लखन के घर क्यों नहीं जाते हैं या लखन आपके घर क्यों नहीं आते हैं। डिलीवरी डेट कब है और कहाँ होगी ये। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा आप सब बहुत अच्छे होंगे। भाई मैं तो बहुत मजे में हूँ। मैं भी 3 दिन से फीवर में हूँ बट आज मैं बेटर फील कर रहा हूँ और इसीलिए हमने प्लान किया है कि हम थोड़ा सा कुछ शूट कर लेते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, कभी भी बुलावा आ 9 सकता मंथ है। चल रहा है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हम सोच रहे हैं कि हम अपना Q&A रिकॉर्ड कर लेते हाँ, हैं। तो इससे पहले हॉस्पिटल का बुलावा आए, हम आपके कुछ सवालों का जवाब देना चाहते हैं जो बहुत टाइम से आप लोग पूछ रहे थे। कुछ का हमने कमेंट्स में दिया भी, बट हमने सोचा ठीक है एक वीडियो बना लेते हैं, आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, चीज़ें बहुत इजीली अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो उसी के लिए आज हम दोनों यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहूँगा, मतलब हम आपको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहेंगे। एक तो आपने रूपवती के जो बर्थडे था उस पर बहुत ज़्यादा हमें विशेष दी, बहुत प्यारी प्यारी विशेष दी, भाई मज़ा ही आ गया। उसके अलावा आप जो भी आलिया को प्यार दे रहे हैं और आलिया को जो आप विशेष दे रहे हैं हमारे अपकमिंग लाइफ के लिए, आलिया की डिलीवरी से रिलेटेड चीज़ों के लिए, वो बहुत अच्छा लगता है उनको पढ़ के। सो गाइज, मैं भी भगवान से यही प्रे करता हूँ कि आप अपने घर में हमेशा खुश रहें, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, आपके मम्मी पापा आपके परिवारजन सब अच्छे से रहें और आप भी बहुत खुश रहें। तो जी हम शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ, जो कि मुझसे पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। और क्वेश्चन पूछने से पहले या क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपसे सॉरी बोल देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हूँ और अभी भी मैं शायद कुछ बहाना ही बनाऊंगा तो क्वेश्चन है कि यूपीएससी प्रिपरेशन का ब्लॉग अभी तक क्यों नहीं आया। मैंने क्यों नहीं बताया कि मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की। ये क्वेश्चन मुझे बहुत लोगों ने पूछा, मल्टीपल टाइम्स पूछा, बट सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन मुझे पूछा है कि ये अकाउंट है लिनोवो टैबलेट करके, उन्होंने पूछा। यार पता है क्या है कि मैं ना काम और आलिया के बीच में इतना ज़्यादा भी घुस गया हूँ कि मेरे पास ना बिल्कुल टाइम नहीं है। मतलब अभी आप कहोगे कि इतना टाइम तो था कि ये बना दिया, तो ये टाइम भी तब निकला जब मैं बीमार हुआ हूँ, ठीक है। और यूपीएससी वाली जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ईजी नहीं है बता पाना, क्योंकि उसमें क्या है कि मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताऊंगा मेरी जर्नी कैसी थी। आप मुझसे पूछोगे बुक्स कौन सी यूज़ की थी, आपने स्टडी मटेरियल कैसे लिया, ये सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है कि वो एक पार्ट में बना पाना पॉसिबल नहीं है। शायद 20-22 मिनट के 2 पार्ट्स भी आ सकते हैं उसमें। इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ कि एक तरफ आलिया की डिलीवरी हो जाए और आलिया फिर मम्मी पापा की जिम्मेदारी हो जाए, फिर टाइम मिल जाएगा, उसको थोड़ा टाइम मिलेगा, मैं अकेला रहूंगा ग्रेटर नोएडा, तो मैं फिर सारी चीज़ें प्रॉपर शूट कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें आलिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो सबसे पहले माय अपॉलॉजीज, और उसके बाद थैंक यू कि आपने इतना पेशेंस दिखाया। अभी तक आपने मुझे वो प्यारे प्यारे शब्द बोलने शुरू नहीं किए हैं कमेंट सेक्शन में, तो जल्दी ही वो ब्लॉग आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आलिया के लिए। आलिया पढ़ेंगी क्वेश्चन और फिर जवाब देंगी। मेरा क्वेश्चन है हेयर केयर रूटीन। और ये क्वेश्चन पूछा है अपूर्वा मिश्रा 6105 ने। हालांकि मैं ये वाला क्वेश्चन का आंसर लास्ट Q&A में दे चुकी हूँ, बट ठीक है मैं फिर से बता देती हूँ। एज सच मेरा कोई इतना ज़्यादा कुछ रूटीन नहीं है, बस मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं उनका मैं इस्तेमाल करती हूँ। जब मैं ऑयलिंग कर रही होती हूँ तो वो मेडिसिन मैं उस ऑयल में डाल के वो मैं लगाती हूँ, और डेली मैं रात को सोने से पहले वो होम्योपैथिक मेडिसिन अपने बालों में लगा के सोती हूँ बस। तो मेडिसिन का नाम भी बता दो। वैसे हम पिछली बार कमेंट में बता चुके हैं, हम बट वो फिर नाम से वो बता नीचे देंगे। कमेंट में और मैं बता क्या देंगे, हाँ। नहीं, कमेंट भी मैं बेटर ये करूंगा कि जो भी उसके फोटोज है ना वो फोटोज में वीडियो पे लगा दूंगा, हाँ, दोनों बेटर रहेगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा। थोड़ा नाम ना थोड़ा अजीब सा है तो मैं प्रण बोल नहीं पाती। जयपुरांडी मदर टिंचा करके एक आता है, क्यू जयपुरांडी क्यू करके, और R85 और वो उसका SBL का है, ठीक है। हाँ, R85 है जो ड्रॉप्स है। हाँ, वो ड्रॉप्स है जो आपको मॉर्निंग और इवनिंग में आपको वो पानी में लाइक हाफ कप में आपको वो ड्रॉप लेनी है, 15 to 20 ड्रॉप्स। अगर ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और अगर इतना ज़्यादा नहीं हो रहा तो आप 10 तक ले सकते हैं। और जो मदर टिंचर हम बता रहे हैं वो आपको सिर्फ बालों में लगानी है, स्कैल्प पे आपको मसाज करना है। सो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आलिया श्री के बर्थडे में क्यों नहीं गई। देखो भाई मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, मुझे जब आकाश जी ने कॉल किया था, पहले उन्होंने हमें वो जो उन्होंने बनाया था पैम्पलेट वो भेजा, उसके बाद उन्होंने कॉल किया कि आकाश जी श्री का बर्थडे है और आप सबको सहपरिवार आना है। सो मेरा पता है उनसे क्या जवाब था कि मेरी भांजी का बर्थडे है और आपको भी आना है।
जितना राइट आपका है उससे ज्यादा हमारा। तो श्री के बर्थडे में ना जाने का क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आलिया ने कभी भी श्री को दूसरा समझा ही नहीं है। श्री हमारा पार्ट है, हम उसको ऐसे मानते हैं। बट ऑब्वियसली आपने सवाल पूछा है क्योंकि आलिया नहीं थी, तो उसका जवाब वो आलिया ही देंगी। तो आप सबको जैसे पता है कि मेरा प्रेगनेंसी चल रहा है, 9th मंथ चल रहा है एक्चुअली, और जिस दिन श्री का बर्थडे था उस दिन चंद्र ग्रहण भी था। तो ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए क्रूशियल टाइम था कि भाई आपको घर में रहना है, आपको बाहर नहीं जाना है। आप सभी को पता होगा कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण इस टाइम पे कितना ज़्यादा आपको सेफ रखना होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इसलिए ये भी था, और दीदी ने भी बोला, मम्मा ने भी बोला कि आप रहने ही दो, कोई इशू नहीं है, ये बर्थडे फिर आ जाएगा, आप दोबारा आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। या श्री के साथ तो हम हर दिन सेलिब्रेट करते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो वो इतनी बड़ी चीज नहीं थी। बट ऑब्वियसली जो ग्रहण वाली चीज तो इस बार ग्रहण भी बहुत बड़ा था, बहुत मेजर था, तो इसीलिए सभी ने सजेस्ट किया कि आप बाहर ना निकलें। इवन मैं रात को 1-1:30 बजे जब घर वापस आया, उसके बाद में आके नहाया हूँ, और शायद उसी दिन से मुझे फीवर है, ये इशू हो गया है उस दिन से। हाँ, तो ठीक है, चलता रहता है। सो हमारा अगला सवाल है जो हमसे पूछा है मीनू सिंह ने। इन्होंने पूछा था कि आपने श्री को क्या गिफ्ट्स दिए और आपने वो क्यों नहीं दिखाए। यार मतलब मुझे नहीं लगता कि इसका जवाब मुझे देना चाहिए, आप सब समझदार हैं। मुझे लगता है कि आप जो किसी को गिफ्ट देते हैं, जो भी चीजें होती हैं, पहली बात तो गिफ्ट कोई पैसा, कोई चीजें नहीं होती हैं, वो सिर्फ फीलिंग्स होती हैं ना, आप किसी इंसान को कितना मानते हो, इट्स ऑल अबाउट दैट। तो जो भी हमने उसके लिए गिफ्ट्स दिए वो हमने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि श्री कोई दूसरी या पराई नहीं है कि हम उसको दिखावा करेंगे, हम उसको क्या दे रहे हैं, वो हमारी अपनी बच्ची है। तो और मुझे लगता है कि आप जो भी अपने प्यार से, अपने एक होता है ना इनर फीलिंग के साथ किसी को कुछ दे रहे हैं, तो उसका दिखावा नहीं करना चाहिए। तो हमने कुछ व्लॉग्स बनाए थे, इवन हमने सब कुछ शूट किया था कि हम मार्केट जा रहे हैं, हमने बताया भी कि हम श्री के लिए कुछ लेने जा रहे हैं और निम्मी के लिए कुछ लेने जाते हैं। बट हम कोशिश ये करते हैं कि हम कभी दिखाएं ना, हम उस चीज का दिखावा ना करें कि हम उनके लिए क्या लेके जा रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम दिखाएंगे ना, तो फिर कुछ लोग, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना फिर कंपैरिजन पे आ जाएंगे। अरे आप तो मामा हो, आपको तो ये करना चाहिए था, है ना, या आपने तो अच्छा, आपने इतना कुछ कर दिया। तो मैं चीजों पे नहीं जाना चाहता। मुझे लगता है कि श्री के लिए या किसी के लिए हम जो कर सके हम करें, और उसको चुपचाप करें। तो बस यही रीजन था कि हमने गिफ्ट नहीं दिखाए। और कुछ था इसके पीछे? नहीं, बस यही रीजन था। ठीक है, तो अब हमारा अगला सवाल आता है कि व्लॉग इतने लेट क्यों आ रहे हैं। और ये क्वेश्चन है नीरू भारद्वाज का, और नीरू भारद्वाज ने ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा है। वो कंसर्न के लिए पूछती हैं हमेशा, वो ये भी पूछती हैं कि आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे, क्या हुआ, भाभी की तबीयत ठीक है या नहीं। तो रीजन यही है कि आलिया की तबीयत ठीक नहीं है। आलिया शूट नहीं कर पा रही है, मैं आपको सीधा सा बताता हूँ, आलिया शूट नहीं कर पाती है। मैं सुबह उठता हूँ, उसके बाद ऑफिस जाता हूँ, सारा दिन ऑफिस में ऐसा कुछ होता नहीं है शूट करने लायक। शाम को आता हूँ, फिर मैं और आलिया उन्हीं चीजों में लग जाते हैं, तो शूट के लिए ऐसा कुछ है नहीं। हम पहले बाहर जाते थे, मस्ती करते थे। अब मैंने वर्क फ्रॉम होम लिया हुआ है अपने ऑफिस से, काम से, तो 1 महीना हो गया है मुझे, मैं घर पे ही हूँ। अब घर पे क्या ही शूट होगा, चले जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर ऊपर से हेल्थ इश्यूज इतने हो रहे हैं इस टाइम, बैक एक हो रहा है, स्टमक एक हो रहा है, लेग्स में पेन हो रहा है, तो शूट हो नहीं पा रहा है सीरियसली। तो यही रीजन है कि हम शूट नहीं कर पा रहे हैं, और शूट होके हमारे पास बहुत सारा डेटा रखा भी है, वो एडिट भी नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मैं रात को आता हूँ 6-7-8 बजे घर, उसके बाद फिर खाना पीना वो लगता है, और रात को 11 बज जाते हैं। फिर क्या है ना, मेरे को डॉक्टर्स ने कुछ चीज़ें बोली, सालिया की बैक पे मसाज करना, उनके शोल्डर्स पेन करते हैं, उनको थोड़ा दबाना, पैरों में मसाज, तो उसी में 1-2 घंटे लग जाते हैं। फिर मैं थोड़ा सा मोबाइल चलाता हूँ, थोड़ी सी डांट खाता हूँ, और फिर हम सो जाते हैं। है ना, तो इसीलिए शूट नहीं हो रहा। बट हम कोशिश करेंगे कि जो भी अपडेट्स आ रहे हैं नए, जो भी घर में अगर कुछ अलग हो रहा है, तो उसको हम दिखाते रहें, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का मैं कई बार जवाब दे चुका हूँ। मेरे को लगता है कि कुछ लोग ज्यादा कंट्रोवर्सी करने की कोशिश करते हैं, इसलिए बार बार पूछते हैं, या मुझे नहीं समझ आता कि मतलब क्या इसका रीजन हो सकता है एग्जैक्टली। बट मुझसे लोगों ने पूछा कि आप लखन के घर क्यों नहीं जाते हैं, या लखन आपके घर क्यों नहीं आते हैं। यार मेरे को पता है क्या लगता है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत तरीके से बहुत सारे जवाब दे चुका हूँ उस बात के। बट मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, शायद आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। आपने मेरे व्लॉग्स देखे हैं, जो भी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं मानता हूँ 5, 7, 10 व्लॉग्स उन्होंने मेरे देखे होंगे, तभी उनको पता है कि व्लॉग्स में लखन नहीं है, लखन के व्लॉग्स में मैं नहीं हूँ, ये हो सकता है ना।
तो आपने मेरे व्लॉग्स में मेरे कितने रिश्तेदारों को देखा है या मुझे उनके घर जाते देखा है? शायद 2 भी नहीं। एक मेरी बड़ी बुआ है जिनके घर में जाता हूँ, और उनके बारे में मैंने बताया था कि मेरा जो भाई था, इकलौता भाई, उसकी डेथ हो गई, इसलिए मैं जा रहा था। और वो भी मैंने नहीं दिखाया था, उसकी डेथ 5 मई को हुई थी और मेरा फर्स्ट ब्लॉग उसके बारे में आया था 7 जुलाई को। मुझे किसी ने टैग वो भी किया था इंस्टाग्राम पे, डीएम भी, कि आपने क्यों नहीं बताया कि आपके घर में डेथ हुई है, क्योंकि मुझे लगता है कि डेथ इज अ वेरी सेंसिटिव थिंग और उसको ना व्यूज के लिए यूज नहीं करना चाहिए, मेरा पर्सनली ये मानना है। तो मैंने 2 महीने बाद, जब मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे मैसेजेस आए कि क्या हुआ आपकी बुआ के घर पे, आपने बताया नहीं, तब मैंने जाके बताया कि ऐसा वैसा हुआ है, क्योंकि हमने अपना भाई खोया, वो दुख कभी पूरा नहीं होगा, उन चीजों को व्लॉग में लाने का कोई सेंस नहीं है। तो मेरी बुआ के घर में जाता हूँ, उसके अलावा मैं ना किसी रिश्तेदार को दिखाता हूँ, ना ही मैं किसी के घर जाता हूँ तो वहां की वो शूट करता हूँ। तो इसके दो निकल के आते हैं आउटकम्स। पहला आउटकम तो ये हो सकता है कि मैं किसी के घर नहीं जाता, सिर्फ लखन के नहीं बल्कि मैं किसी के घर भी नहीं जाता, या दूसरा ये हो सकता है कि मैं जाता सबके घर हूँ, मेरे घर आते सब लोग हैं और मैं दिखाता नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरी इस वाली लाइफ से हटके एक पर्सनल लाइफ का हिस्सा है। दिस चैनल इज ऑल अबाउट आकाश एंड आलिया, एलिश लव्स। मुझे अच्छे से याद है, आप लोगों को भी याद होगा, जब मैं शुरू में ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो हमने बोला था कि हम ट्रैवल ब्लॉगिंग करेंगे। राइट। क्यों नहीं हुई? इसके लिए भी क्वेश्चंस आया कि आप ट्रैवल ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं ना, अब आप ये क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने चैनल बनाया, हमारे चैनल को आपसे सपोर्ट मिला, प्यार मिला, चैनल अच्छे से चला भी। अब हुआ क्या कि आलिया को प्रेगनेंसी का टाइम आ गया, उस टाइम पे डॉक्टर ने ट्रैवलिंग मना कर दी। अब अगर हम कुछ नहीं डालते तो होता क्या, चैनल डेड हो जाता। इसीलिए हमने उसको रन करने के लिए, कंटिन्यूटी में रखने के लिए हमने कुछ ब्लॉग्स अपने फैमिली बना के डाले। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि हम बहुत ज्यादा ऐसी चीजें जो सेंसिटिव होती हैं या जो बहुत ज्यादा फैमिली की होती है उनको शूट ना करें, इतना मेरे को लगता है। तो अब आप समझदार हैं कि आप समझ सकते हैं कि लखन सिर्फ अकेला मेरा भाई नहीं है, लखन सिर्फ मेरा अकेला रिश्तेदार नहीं है, मेरी और भी बहुत बड़ी फैमिली है। अगर मेरी मदर साइड जाओगे तो मेरे एक ही मामा है, ठीक है, एक ही फैमिली है। मेरे पापा साइड जाओगे ना तो मेरे दादाजी 5 भाई हैं, और उनकी फैमिली देखोगे तो मुझे लगता है कि कम से कम मेरे चाचा ताऊ 25 के करीब है, ठीक है, मतलब 25 ज्यादा हो गए थोड़ा, है ना, 15 से 20 के बीच में है। और मेरे जो कजिन्स हैं, जो मेरे ताऊ जी के बच्चे हैं, चाचा जी के बच्चे हैं, उनको मिलाए तो कम से कम 40 है। कुल मिला के कंक्लूजन ये होता है कि हमारी फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है, जाते हैं बट राइट, शूट नहीं करते, क्योंकि वो एक सेंसिटिव चीज होती है जो हम नहीं दिखाना चाहते। और होता क्या है कि जब आप फैमिली में जाते हो ना और आप सब लोग बात करें, क्योंकि हम डेली नहीं मिलते ना, लखन इतना फ्री है ना मैं इतना फ्री हूँ, ठीक है, तो होता क्या है कि अब लखन मुझसे बात कर रहा है, वो मेरा छोटा भाई है, वो मुझसे बातें कर रहा है, मैं उससे कुछ बातें कर रहा हूँ, अब मैं बार बार कैमरा लेके आ जाऊँ, वो बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है। आप खुद से सोचिए कि सामने वाला कुछ बात कर रहा है, आपने कैमरा ऑन कर दिया, नहीं कर सकते आप बात। तो मुझे लगता है कि लखन के साथ जो हम 1-2 घंटे 2.5 घंटे स्पेंड करते हैं, लखन हमारे साथ जो टाइम स्पेंड करता है उसको हमारा रहना चाहिए, ना कि कैमरा का। मुझे लगता है कि मैंने अच्छा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अगर अभी भी समझना है तो आप अभी भी कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा नया एक्सप्लेनेशन लेके आऊं और आपको समझा पाऊं कि क्या रीजन है। और इसी से मिलता जुलता सवाल है कि क्या लखन आलिया से कभी मिला है? तो लेट मी बी वेरी क्लियर, लखन दूसरा इंसान था इस पूरे वर्ल्ड में जिसने आलिया को भाभी बोला था। फर्स्ट वन वाज पुनीत, सेकंड वन वाज लखन। लखन ने ही सेकंड नंबर पे इसको भाभी बोला था। और लखन मैंने देखा है जितनी मस्ती इसके साथ करता है शायद वो किसी के साथ नहीं करता जितना वो छेड़ता है इसको। हाँ तो जी मैं आ गया क्या? बार बार सही है ना मेरे? वो मैं थोड़ा पानी पीने चला गया। सो अगला सवाल है हमारा, ये है नहीं पोस्टर बॉय फैन पेज के नाम से। इन्होंने एक ही उसमें बहुत सारे सवाल पूछ दिए थे तो मुझे लगा कि मैं पार्ट्स में उनके जवाब दे देता हूँ। सो पहला इनका क्वेश्चन है कि मैटरनिटी शूट कहाँ कराया? पहली बात तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता भी नहीं कि मैटरनिटी शूट हुआ है, क्योंकि आपने वो वाला ब्लॉग देखा ही नहीं है भाई। कभी तो मेरा भी नाराज होने का फर्ज बनता है ना, ब्लॉग नहीं देखा आपने, पहले जाके वो ब्लॉग देखना, ठीक है। और मैटरनिटी शूट कराया हमने स्मार्ट क्लिक स्टूडियोज। ये स्टूडियो है नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में, ठीक है। मैं उनका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में शायद डाल दूंगा, पहले मैं उनसे बात कर लूँ इफ दे आर ओके, ठीक है, तो मैं उसमें डाल दूंगा। प्लस मेरी उनसे बात भी हुई थी कि अगर हमारे कुछ व्यूअर्स हमारी फैमिली से कोई भी जाता है सो दे विल गिव यू एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ठीक है। और मेरा उनसे कोई टाई अप नहीं है, बस ये है कि हमारे एक अच्छा रिलेशन हो गया। जब उनके पास गए, हमने वहाँ शूट किया
तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया, जैसा हमने कहा उन्होंने सारी चीज़ों में सपोर्ट किया। अच्छी स्टूडियो है और प्राइस बहुत रीजनेबल है। Yes. ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा उनका एड्रेस वगैरह सब कुछ। नेक्स्ट हम आते हैं कि आपकी डॉक्टर का नाम क्या है। ये भी नीका ही है, तो आलिया बताइए डॉक्टर कौन है आपकी। मेरी डॉक्टर है डॉक्टर गुरमीत कौर। और ये हैं ग्रेटर नोएडा के सेक्टर P3 में। और डॉक्टर बहुत अच्छी हैं, अगेन पेड नहीं है बट डॉक्टर अच्छी है। वाई आई एम सेइंग दिस कि ये जो प्रेगनेंसी जैसी जो चीज़ होती है बहुत सेंसिटिव होती है। आज के समय में आपको पता है कि नॉर्मल कंसीव करना कितना मुश्किल हो रहा है। तो उन डॉक्टर ने हमें शुरू से बहुत अच्छा गाइड किया, क्योंकि हमें थाईलैंड ट्रिप से जस्ट पहले पता चला था अबाउट प्रेगनेंसी। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाई और अभी तक हम उनकी सारी चीज़ों से बहुत सेटिस्फाइड है। तो अगर आप भी एक्सपेक्टिंग हैं, अगर आप भी या फिर ट्राई कर रहे हैं और आपको कुछ इश्यूज हैं में रहते हैं तो आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर गुरमीत कौर आपको गूगल पे मिल जाएंगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पता है क्या होता है कि ये ऐसी चीज़ है कि आपका जब पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा हो तभी आप सजेस्ट करें। उनके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप उनके साथ में एक फैमिली की तरह बात कर सकते हो। वो आपको टाइम देती हैं, आप उनके साथ 10, 15, 20 मिनट आपके फेस को देख के मतलब बता देंगे कि क्या इशू चल रहा है आपके अंदर। बस मुझे इसलिए वो डॉक्टर बहुत अच्छी लगती है। जब उनके केबिन में बैठ के दूसरे को ऐसे देखते हैं ना तो कहते हैं क्या हुआ, कुछ पूछना है क्या? बहुत अच्छी हैं, तो अगर आपका है तो आप जा सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये अपूर्वा रस्तोगी ने पूछा था और ये क्वेश्चन मुझे 4-5 साल पहले लेके चला गया था, मतलब मैं वापस पास में चला गया था। क्वेश्चन था कि पापा का एक्सीडेंट कैसे हुआ, इतनी सीवियर ब्रेन इंजरीज कैसे हुई। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन की तरह इसका आंसर देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इस पे जवाब ही देना है तो वो सब लोग होने बहुत ज़रूरी हैं जिन्होंने उस टाइम पे स्ट्रगल किया। वो लोग हैं मेरी माँ, मेरी बहन पुनी और मैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने जो आउटसाइडर्स थे उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, कुछ फैमिली वालों ने भी हेल्प की, बट ऑब्वियसली जो लोग एक छत के नीचे रहते हैं ना, मेन स्ट्रगल उन्हीं का होता है। सो मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, उसका ब्लॉग भी है, वो हमने थोड़ा सा शूट किया था लेकिन वो किसी वजह से हमने फिर पोस्ट नहीं किया। दोबारा उसको शूट करके पूरा बताएंगे क्या हुआ, बट मैं थोड़ा मोटा माटी बता देता हूँ कि पापा का रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से पापा के ब्रेन में बहुत ज़्यादा इंजरीज हो गई थी और पापा कई महीने तक कोमा में थे और उसके बाद कई साल तक बेड पे थे। सो दैट वाज द हार्डेस्ट टाइम वी हैव एवर फेस्ड। मतलब मैं बता लूं कितना भी, लेकिन वो चीज़ ना कभी आप समझ नहीं सकते। तो वो सिचुएशन थी और प्रे यही करते हैं कि किसी के साथ ऐसा ना हो। एंड थैंक यू अपूर्वा, आपने जो वो वर्ड्स लिखे थे, मैं कहता हूँ ना कि आप लोग ही हमारी स्ट्रेंथ हो। शायद मैं उस टाइम पे भी अगर इस पे होता सोशल मीडिया पे तो टाइम कुछ और होता, शायद आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे होते, बट आज आप आज भी करते हो, ये बहुत अच्छी बात है। अभी पापा का ऑपरेशन हुआ और पापा अभी बहुत अच्छे हैं, वो पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, खा पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर योर विशेस। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का है, वो है कि हाँ डिलीवरी डेट कब है और कहाँ होगी? ये निकिता वर्मा और शिखा सिकारवार इनका सवाल क्वेश्चन है। तो डिलीवरी डेट अभी अराउंड 28 सितंबर 28 to 1 अक्टूबर के बीच में ये डेट दी है। अभी डॉक्टर भी डेफिनेट नहीं है, क्योंकि जो LMP होती है ना, उस डेट के हिसाब से 28 या 29 है और जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 30 या 1 है। बट डॉक्टर को अभी जो सारा देखा, डॉक्टर कह रही है कि शायद 25 तक भी हो जाए। हाँ, राइट। और कहाँ होगी ये हम यथार्थ हॉस्पिटल में हमने बात कर रखी है। जिस दिन भी हमें लगेगा कि होगा तो हम वहाँ जाके एडमिट हो जाएंगे। हमने बात की थी 2 हॉस्पिटल्स में, क्योंकि डॉक्टर ने सजेस्ट किया जैसे आपने रील में देखा था, बैग इन्होंने रेडी रखे हुए हैं, बैग रेडी है, पीछे रखे हुए हैं। तो डॉक्टर ने हमें 2 हॉस्पिटल्स दिए थे, अपोलो स्पेक्ट्रा और यथार्थ चूज करने के मल्टीपल रीजंस रहे, क्योंकि यथार्थ में मेरे पहचान के कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ वहाँ की जो सिक्योरिटी है, उसके जो हेड है वो भी मेरे पहचान के हैं, प्लस यथार्थ हमारे घर के बहुत पास है। मतलब हम वॉकिंग डिस्टेंस पे रहते हैं, तो हमारे आना जाना थोड़ा इजी हो जाएगा, इसलिए वी चूज यथार्थ। और ठीक भी अच्छा हॉस्पिटल है। तो जब भी डिलीवरी होगी मैं ब्लॉग तो ऑब्वियसली डाल ही दूंगा, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा पोस्ट के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू।
जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं और अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो भाई मैं अपना और आलिया का दोनों का अकाउंट नेम डाल दूंगा, प्लीज जाके फॉलो कर लो। रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती हैं कब क्या कैसे हो रहा है, क्योंकि YouTube पे प्रॉपर आपको कंटेंट बना के पोस्ट करना पड़ता है, बट इंस्टाग्राम पे तो आप एक क्लिक और पोस्ट, ठीक है। तो इंस्टाग्राम भी आप हमें फॉलो कर लो, और इंस्टाग्राम पे भी हमारी सारी वीडियोस आती है। पहले इंस्टाग्राम पे आती है एक्चुअली उसके बाद यूट्यूब पे आती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हमको बहुत बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मन की बात। हाँ इतनी परवाह करते हैं। जब भी आती है ना यही विशेष आते हैं, हर ब्लॉग में आ रहा है ये, मतलब जब से आप लोगों को पता लगा है मेरी प्रेगनेंसी के बारे में, तो सब लोगों की ना यही विशेष रहती है कि सेफ हो, सेफ डिलीवरी हो। मतलब ऐसा लगता है कि यार आप लोग बहुत अच्छे हो, तो आप लोग सब ऐसे ही दुआ करते रहिए, हमारे लिए प्रे करते रहिए कि जब भी डिलीवरी हो सेफ हो, अच्छे से हो। और थैंक यू सो मच। कुछ इतने नहीं ना बोलिए इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, इतने हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप पर्सनली इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करने के लिए आ रहे हैं कि दीदी आपकी तबीयत ठीक है, हाँ। दीदी आप कैसे हो, अभी आप ठीक हो। एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो हमेशा मुझे मैसेज करते हैं कि आप कैसे हो, आपकी तबीयत, मतलब हेल्थ की मेरी अपडेट रेगुलर देते रहते हैं, और बोलते हैं कि आप, मतलब एक लेडी है वो मुझे ये भी बता रही है कि आपको एक्सरसाइज कौन सी करनी है, आपको वॉक भी ये करना है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतनी परवाह कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, थक गई मैं यार बहुत जल्दी थक जाती है, ठीक है। तो अभी काम करते हैं, अभी हमें एक दो रील्स भी शूट करनी है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे दवाई भी लेनी है, और मुझे लगता है कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया है। अगर आप चाहो कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं आप उनको वापस पूछ सकते हो। शायद आलिया अगर ना भी जवाब दे पाई तो मैं आपके लिए एक और Q&A शूट कर लूंगा। टिल देन बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं, बोलो ना उनको हाँ देख रहे हो कितनी खुश हो रही हाँ। ये सही बोल रहे हैं, अपना ख्याल रखेंगे तभी आप सबका ख्याल रख पाएंगे, तो इसलिए आप सबके साथ साथ पहले अपना ख्याल रखें। मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही, पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से हमने शूट कर लें, क्योंकि हमने ये इसलिए शूट कर लिया क्योंकि अभी पता नहीं आ लिया कब चली जाओ हॉस्पिटल। हाँ राइट। तो आपसे मिलते हैं जल्दी ही, और थैंक यू वेरी मच फॉर योर विशेस। ये हमारा सिग्नेचर है